दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत आज हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ रहा है। उसकी बढ़ती ताकत चीन अमेरिका को भी पीछे छोड़ रही है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने टेक्नोलॉजी को इतना विकसित कर लिया है कि ये देश एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए हैं और भारत इनसे आगे निकल गया। भारत की कामयाबी देख अमेरिका और चीनी ड्रैगन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने भारत को कमजोर समझने की गलती कैसे कर दी और अब वो भारत के साथ जुड़कर उस तकनीक को समझना चाहते हैं जिसमें उन्हें आज तक सफलता हासिल नहीं हो सकी है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी तकनीक है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसे चीन अमेरिका जैसे देश भी इजाद नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक दशक पहले भारत की अंतरिक्ष तकनीक के मामले में मात्र एक ही संस्था थी जिसका नाम है इसरो। अपनी शुरुआत से लेकर आज तक इसरो ने स्पेस मिशन को लेकर कई ऐसी कामयाबी अपने नाम की हैं जिसका मुकाबला कोई दूसरी विदेश स्पेस एजेंसियां नहीं कर पाई हैं। लेकिन दोस्तों, भारत को दूसरे देशों के मुकाबले बराबर खड़ा होने के लिए अकेले इसरो के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहा। इसे देखते हुए सरकार ने निजी कंपनियों को भी इस सेक्टर में आने का रास्ता खोल दिया। आज प्राइवेट सेक्टर के लगभग 47 ऐसे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो भारत को स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे ले जा रहे हैं। स्पेस सेक्टर में इन निजी भागीदारी से इसरो को काफी मदद मिली है। जहां वो पहले अपनी जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वहीं आज इन स्टार्टअप के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इनमें से जो दो ऐसे हैं जो सबसे टॉप पर हैं। ये भारत में तकनीकी को विकसित करने के लिए इतने आगे आ चुके हैं कि ये भारत की नई तस्वीर को पेश करने की ताकत दिखा रहे हैं। ये स्टार्टअप हैं स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। इस वीडियो में हम अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में बात करेंगे, जिसकी तुलना एलन मस्क के स्पेसएक्स से की जाती है और उसकी तरफ से इजाद की गई इस तकनीक ने पूरी दुनिया में अपना हल्ला मचा दिया है। अग्निकुल ने अपने नाम के मुताबिक ही टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ऐसी आग लगा दी है जिसकी दुनिया की हर स्पेस एजेंसी तारीफ कर रही है। साथ ही इसने भारत को स्पेस के मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका ऑफिस आईआईटी मद्रास में है। इसकी स्थापना साल 2017 में हुई थी। इसे श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एसआर चक्रवर्ती ने मिलकर शुरू किया था। ये आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे भारत का सिर गर्व से ऊंचा उठता है। वहीं अब अग्नि कॉस्मोस ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3 प्रिंटिंग रॉकेट इंजन बनाया है, जिसका मतलब ये है कि इसे एक ही शॉट में बनाया गया है। ये अलग अलग पार्ट्स में नहीं बटेगा। इस सिंगल पीस रॉकेट का नाम है अग्निलेट। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, रूस, जापान, चीन जैसे देश जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने भी सिंगल पीस रॉकेट इंजन नहीं बनाया है और तो और 3 प्रिंटिंग से इंजन भी तैयार नहीं किया है। लेकिन भारत ने इसमें सबसे पहले कामयाबी हासिल की है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है और ये सफलता भारत को उसके सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रही है। ये कामयाबी इतनी खास क्यों है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, किसी भी मशीनरी का इंजन एक तरह से उसके दिल का काम करता है। ठीक उसी तरह रॉकेट का इंजन भी उसका दिल होता है। इसके बिना किसी भी रॉकेट की लॉन्चिंग नहीं की जा सकती। ये इंजन यानी कि दिल जितना मजबूत होगा, रॉकेट उतना ही शक्तिशाली होगा। रॉकेट के इंजन अगर कमजोर होते हैं तो उसकी बॉडी भी किसी काम की नहीं रह जाती। इस इंजन को बनाने के लिए कई सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हें बहुत ध्यान से और मेहनत से बनाया जाता है। जब ये पार्ट्स तैयार हो जाते हैं तो फिर इन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, जिसके बाद इंजन बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रॉकेट के ये पार्ट्स भी आसानी से तैयार नहीं हो पाते। उसके हर पार्ट्स को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जब ये सारे पार्ट्स तैयार हो जाते हैं तो उन्हें भी बहुत बारीकी से स्टडी करते हुए फिट किया जाता है, जैसे कि इग्नाइटर्स, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स, इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग चैनल्स। ऐसे कई सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें किसी रॉकेट के इंजन को तैयार करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत जिस तकनीक के आधार पर इस अग्निलेट को तैयार कर चुका है, उनमें इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही हार्डवेयर में कंबाइन किया गया है। इससे वैज्ञानिकों को ये सुविधा हुई कि दूसरे रॉकेट के इंजन को बनने में लगने वाला टाइम, कॉस्ट और असेंबल करने में लगने वाला समय, सभी में बहुत बचत हुई। ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कॉस्ट में बनकर तैयार किया गया। साथ ही इस इंजन की न्यूमरस पार्ट को मैन्युफैक्चर करने और ट्रक करने में लगने वाले टाइम पूरी तरह से खत्म हो गया।
दोस्तों, अगर हम भारत में रॉकेट की टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें तो शुरुआती दौर में भारत को एक रॉकेट बनाने में काफी टाइम लगता था। उसमें भी वो आधे पार्ट बाहर से मंगवाता था। वो अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों से इन रॉकेट के पार्ट्स मंगवाकर उन्हें पूरा करता था। इसमें टाइम तो जाता ही था, साथ ही पैसा भी बहुत खर्च होता था। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो भारत सरकार से पैसों के लिए मिलने वाली मंजूरी थी। ये परमिशन मिलने में भी महीनों लग जाते थे। लेकिन अब बदले टाइम के साथ चीजें और नियम सब बदल गए हैं। अब भारत दूसरे देशों से तकनीकी मांगता नहीं है। आज वो खुद अपनी तकनीक के बल पर अग्निलेट जैसी तकनीक को तैयार करता है। ये अग्निलेट भारत की ही तकनीक है। इसके किसी भी पार्ट्स को दूसरे देशों से नहीं मंगवाया गया है। और इस रॉकेट इंजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे रॉकेट में फिट करना सबसे ज्यादा आसान है। इतना ही नहीं, ये अब तक के बनाए गए रॉकेट इंजन में सबसे हल्का भी है। दोस्तों, साल 2021 में इसरो ने इस रॉकेट इंजन का परीक्षण भी किया था, जो सफल भी रहा था। अग्निकुल कॉस्मोस के मुख्य कार्यकारी श्रीनाथ रविचंद्रन ने बताया कि रॉकेट क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ ही इसमें गलती के लिए भी कोई जगह नहीं है। श्रीनाथ रविचंद्रन का कहना है कि इसकी तकनीक ऐसी है कि इसे आसानी से रॉकेट में फिट किया जा सकता है। इसके लिए किसी असेंबली की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि अग्निलेट को इसकी कंपनी के रॉकेट अग्निबाण के लिए बनाया गया है। अब आपको अग्निबाण की खासियत के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, अग्निबाण कस्टमाइज एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ये लॉन्च व्हीकल 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। इसमें प्लग एंड प्ले इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। अग्निलेट अग्निबाण का 2 स्टेज इंजन है। इसके फर्स्ट इंजन अग्निनाइट का परीक्षण नहीं किया गया है। दोस्तों, अग्निलेट भारत के लिए एक हथियार की तरह है। साल 2021 में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में दुनिया के सामने लाया गया था। जब ये तकनीक दुनिया के सामने आई तो वो हैरान रह गए थे। ये ताकतवर देश ये देखकर सोच में पड़ गए थे कि भारत जैसा विकासशील देश ऐसी तकनीक भी विकसित कर सकता है। पिछले महीने ही अग्निकुल कॉस्मोस ने इस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिजाइन और विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार से पेटेंट हासिल किया है। दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी अग्निकुल में निवेश किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि इन लोगों के साथ सितारों की सवारी करना मुझे इस प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी टीम में एक निवेशक होने पर गर्व है। इसे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बताया जा रहा है। दोस्तों, अग्निकुल ने 2019 से कुल 105 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। मार्च 2020 में प्री सीरीज ए के लिए $3.1 मिलियन यानी कि 25 करोड़ 59 लाख रुपए का फंड जुटाया था। श्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा कि वर्तमान में सुविधाओं को देखते हुए हम हर हफ्ते स्क्रब से 2 रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत में पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की है। ये भारत की पहली ऐसी रॉकेट इंजन फैक्ट्री है जिसमें 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण किया जाएगा। इस फैक्ट्री को रॉकेट फैक्ट्री 1 नाम दिया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 के इंजन की परीक्षण का अहम पड़ाव कामयाबी से पार कर लिया है। विक्रम 1 की तीसरे स्टेज का सफल परीक्षण नागपुर में किया गया। विक्रम 1 को इस साल के आखिर तक लॉन्च करने की योजना है। इसके साथ ही इंडियन स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक प्राइवेट खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ एंट्री के लिए तैयार दिख रहा है। यहाँ आपको बता दें कि विक्रम 1 एक छोटा लॉन्च व्हीकल है जो 225 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च कर सकेगा। इसका उद्देश्य छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम भारतीय अंतरिक्ष अभियान के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। कंपनी विक्रम सीरीज के 3 लॉन्च व्हीकल्स बना रही है। विक्रम 2 रॉकेट का पेलोड 450 किलोग्राम, विक्रम 3 का पेलोड 580 किलोग्राम का होगा। दोस्तों, भारत जो तकनीक के मामले में दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंड रहता था, उसी भारत के आगे अब ये देश लाइन लगाने वाले हैं।